8 सितंबर 1933 सुबह का समय महाराष्ट्र के सांगली की शांत हवा में एक बच्ची ने जन्म लिया। किसी ने नहीं जाना था कि ये नन्ही आवाज एक दिन करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगी। उसका नाम था आशा भोसले। पर हर महान कहानी की शुरुआत रोशनी से नहीं होती। कुछ कहानियां अंधेरे से निकलती हैं और ये उन्हीं में से एक थी। आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच और संगीत की दुनिया के सम्मानित नाम थे। घर में सुर थे, साधना थी, प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब आशा केवल 9 वर्ष की थी, पिता का निधन हो गया। एक ही क्षण में घर की दीवारों से सुरक्षा का सहारा टूट गया। परिवार पर आर्थिक संकट उतर आया। बचपन की हंसी अचानक जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। पुणे से कोल्हापुर, फिर बंबई। ये सफर केवल शहर बदलने का नहीं था, ये संघर्ष की सुरंग में प्रवेश था। बड़ी बहन लता मंगेशकर परिवार का सहारा बनने लगी और छोटी आशा ने भी बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। 1948 बंबई के स्टूडियो, धूल भरे गलियारे, बंद दरवाजे और भीतर चलती रिकॉर्डिंग मशीनें। उस समय हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में पहले से बड़े नाम मौजूद थे। नई लड़की के लिए जगह नहीं थी। आशा को छोटे गीत मिले, बी ग्रेड फिल्मों के अवसर मिले और कई बार तो केवल इंतजार मिला। जिन दरवाजों पर वो दस्तक देती, वहां अक्सर तुलना खड़ी मिलती। हर तरफ एक ही सवाल गूंजता था, जब लता मौजूद है तो दूसरी आवाज की जरूरत क्या है? ये सवाल किसी भी कलाकार को तोड़ सकता था, पर आशा टूटने के लिए पैदा नहीं हुई थी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध गणपतराव भोसले से विवाह कर लिया। ये निर्णय प्रेम का लग रहा था, पर समय ने इसे पीड़ा में बदल दिया। वैवाहिक जीवन में सम्मान कम था, संघर्ष अधिक था। अपमान, तनाव और टूटन ने उनकी दुनिया को घेर लिया। 1960 रिश्ते की दीवारें गिरने लगी। तब आशा अपने बच्चों को लेकर वापस मायके लौटी। वो एक पराजित स्त्री की तरह लौट सकती थी, पर वो लौटी एक योद्धा की तरह। अब उनके सामने केवल एक रास्ता था, स्वयं को सिद्ध करना। बंबई, रातों में रिकॉर्डिंग, दिनों में इंतजार और बीच में जीवन का युद्ध। आशा ने हर तरह के गीत गाए, क्लब सॉन्ग, कैबरे, लोक धुन, गजल, रोमांस, दर्द, शरारत। जो दूसरों ने ठुकराया, उसे उन्होंने हथियार बना लिया। धीरे धीरे संगीतकार समझने लगे कि ये आवाज केवल गाती नहीं, अभिनय करती है, शब्दों में जान डाल देती है। फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 1966 फिल्म तीसरी मंजिल। संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। हिंदी सिनेमा की धुनें बदल रही थी और उनके साथ बदल रही थी आशा की पहचान। तेज रफ्तार संगीत, पश्चिमी लय, नई ऊर्जा, इन सब पर आशा की आवाज बिजली की तरह गिरी। अचानक वही उद्योग जिसने उन्हें वर्षों तक किनारे रखा था, अब उन्हें केंद्र में देखने लगा। ये केवल सफलता नहीं थी, ये प्रतिशोध था, सुरों में लिया गया प्रतिशोध। समय के साथ आशा और आर.डी. बर्मन का रिश्ता संगीत से जीवन तक पहुंचा। दोनों ने विवाह किया। ये 2 कलाकारों का मिलन था जिन्होंने अकेलेपन को बहुत करीब से देखा था। साथ मिलकर उन्होंने ऐसे गीत रचे जो पीढ़ियों की स्मृति में बस गए। स्टूडियो में जब धुन बनती तो ऐसा लगता जैसे 2 तूफान एक दिशा में बह रहे हों। पर नियति को स्थायी सुख शायद मंजूर नहीं था। जब आर.डी. बर्मन का समय ढलने लगा, तब आशा ने फिर एक बार जीवन की नश्वरता को करीब से देखा। फिर भी उनकी यात्रा रुकी नहीं। उम्र बढ़ती गई, पर आवाज जवान रही। उन्होंने गजलें गाईं, पॉप गाया, क्षेत्रीय भाषाओं में गाया, नए दौर के संगीतकारों के साथ गाया। जहां कई कलाकार समय के साथ भुला दिए जाते हैं, आशा समय को ही पीछे छोड़ती चली गईं। उनके गीत केवल रिकॉर्ड नहीं बने, लोगों की निजी यादों का हिस्सा बन गए। किसी की पहली मोहब्बत, किसी की शादी, किसी की जुदाई, किसी की तन्हाई। हर जगह कहीं ना कहीं आशा की आवाज मौजूद रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंच की चमक के पीछे एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसने बार बार जीवन को शून्य से शुरू किया। पिता खोया, घर टूटा, रिश्ते टूटे,
सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, तुलना का बोझ सहा और फिर भी मुस्कान बचाए रखी। यही कारण है कि आशा भोसले केवल गायिका नहीं है, वो जीवित प्रमाण है कि प्रतिभा से बड़ी चीज धैर्य होता है। आज जब उनके नाम के साथ हजारों गीत, सैकड़ों पुरस्कार और विश्वव्यापी सम्मान जुड़ा है, तब भी उनकी कहानी किसी ट्रॉफी से बड़ी है। क्योंकि असली जीत पुरस्कार मंच पर नहीं मिली थी, असली जीत उन रातों में मिली थी जब दुनिया ने उन्हें कम आंका और उन्होंने अगली सुबह फिर गाना चुना। मुंबई की रात जब शांत होती है, पुराने रेडियो पर कहीं उनका गीत बजता है, आवाज वैसी ही लगती है जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। कुछ लोग उम्र से बूढ़े होते हैं, कुछ लोग संघर्ष से महान, और आशा भोसले उन नामों में से हैं जिन्हें इतिहास नहीं लिखता, इतिहास उनसे लिखा जाता है।